हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम 2024 के विषय हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो आज का टॉपिक है साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा है आपका। इसमें हम क्या लिखेंगे कि साबुन एवं अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। इसमें पूछ एवं एक ऋणात्मक सिर होता है। मतलब साबुन और अपमार्जक जो होता है ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, जिसमें क्या होता है, एक तरफ पूछ होता है, एक तरफ सिर होता है। हाइड्रोकार्बन में जो पूछ होता है वो क्या होता है, जल विरोधी स्वभाव का होता है, और जो सिर होता है वो क्या होता है, जल रागी स्वभाव का होता है। क्योंकि जल अणुओं का ध्रुवीय स्वभाव होता है, जिसके कारण वे विलयन में विद्यमान साबुन अथवा अपमार्जक अणुओं के आयनिक हिस्से, जैसे कि आयनिक हिस्से सिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फलतः इसकी क्या होता है कि लंबी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पूछ स्वतंत्र रहती है। सिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो इनकी पूछ जो है वो स्वतंत्र रहती है। जब साबुन अथवा अपमार्जक अणु जल में घुल जाते हैं तो उनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जो गोलाकार एक मिश्र का निर्माण करते हैं, जिसमें जो ये मिसल में जो पूछ होता है वो अंदर की ओर चिपक जाती है, और सर जो है, इसका सिर जो है मिसल में, सिर वो बाहर की ओर इंगित करता है। मतलब मिसल जो भी बना, ये मिसल है हमारा, तो ये जो अंदर की तरफ है ये क्या है, पूछ है, और बाहर की तरफ क्या है, सिर को इंगित करता है। एवं यहाँ पे दिया है एवं सिर बाहर की ओर इंगित करता है ये मिसल में। अब इसकी शोधन प्रक्रिया क्या है। शोधन प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन पूछ तेलीय गंदगी से चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन के जो पूछ हैं वो तेलीय गंदगी से चिपक जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि मिसल के बीच में जो होता है ये हमारा तेल का बूंद जो है वो फंस जाता है। शोधन प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन पूछ जो है वो तेलीय गंदगी से चिपक जाती है। ये इसकी पूछ जो है ये तेल की गंदगी से चिपक जाती है। जब जल को हिलाते हैं, जब जल को हम हिलाते हैं तो तेलीय गंदगी, ये जो गंदगी है ये ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है, जिससे कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती है। यह प्रक्रम दूसरे अपमार्जक अणुओं को पूछों की तेल से चिपकने का अवसर प्रदान कर देता है। अब इस विलयन में अनेक छोटी छोटी गोलिकाएं चारों तरफ के अपमार्जक अणुओं द्वारा घिरी हुई विद्यमान होती हैं। अपमार्जक विलयन में उपस्थित ऋणात्मक सिरों द्वारा छोटी छोटी तेलीय गोलिकाएं परस्पर संयुक्त होकर पुंज बनाने से वंचित रह जाती हैं। इस प्रकार जो है तेलीय गंदगी दूर हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये मिसल का निर्माण हुआ है। तो ये बीच में क्या है, ये तेल की बूंदे भी कह सकते हैं, तेलीय गंदगी इसको हम कह सकते हैं, और ये चारों तरफ क्या है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। और ये सिर है आयनिक भाग, और अनायनिक भाग जो है वो क्या है, पूछ जो इसी से चिपका हुआ है गंदगी से। इस तरीके से मिसल का भी निर्माण हो जाता है। तो एग्जाम में अगर मिसल का निर्माण भी पूछ दे तो आप इस फिगर को बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं इसको। और साबुन तथा अपमार्जक का शोधन क्रिया भी, इस शोधन क्रिया में इसको लिख सकते हैं, निर्मलन में भी इसको लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा इसका डिटेल बता देंगे साबुन अपमार्जक के बारे में, फिर उसके बाद जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।